शिवाजी महाराज का इस झारखंड और यहाँ पर जो पूर्व के छोटा नागपुर से भी कभी कोई संबंध नहीं रहा, मगर उनकी एक विशालकाय मूर्ति जो बूटी मोड़ में हम लोग देखते हैं और उसको स्थापित करवाने वाले जो हैं रांची के पूर्व सांसद जो हैं श्री रामटहल चौधरी जी, उनका इसमें मुख्य भूमिका रही है। और जहाँ तक शिवाजी की बात है, देश लेवल पर शिवाजी को सभी जाति धर्म के लोग मानते हैं। सिर्फ धर्मी लोग की बात नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। और पिता श्री राम के पास कोई तत्व कोई जनजाति नहीं होने का कोई तत्व नहीं है, केवल ही बोल रहे हैं। ये अभी कुर्मी मातो एसटी बन जाएंगे, कल को तेली बनिया कुम्हार गोप गौड़ बहुत सारी जातियां हैं, वो भी बोलेंगे तब हमको भी बनाओ, हमने क्या कसूर किया है, बोलेंगे और बोल सकते हैं और विचार करना भी पड़ेगा। तो हम जैसे असली आदिवासी संताल मुंडा हो, उरांव खड़िया भूमि इत्यादि जो है वो तो मारे जाएंगे। अभी हमारे लिए एक प्लेट खाना है, 10 आदमी आ जाएंगे खाने के लिए, तो बचेगा क्या? नेतागिरी चमकाने के लिए कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का विरोध करना बंद करें, क्योंकि मास जो आदिवासी हैं वो कुर्मी को साथ लेके चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। दोनों का जो संस्कृति है, दोनों का जो रहन सहन गांव के अंदर में है, बराबर है। कुर्मी समुदाय के द्वारा जो है आदिवासी समुदाय में शामिल किए जाने की जो मांग हो रही है, जिस तरह के उन्होंने अपना मांग का लेके प्रदर्शन किया, रेल रोको अभियान चलाया, तो यहाँ पर जितने भी हैं अगर आदिवासी वो वाकई में आदिवासी से उनका तालमेल रहता या फिर कहीं से भी उनका जुड़ाव रहता या उनका इतिहास हमारे जैसा होता या फिर उनकी बहुत सारी परंपरा संस्कृति रूढ़िवादी परंपरा से मिलान कहीं पर हो रहा होता, तो हम लोग इसका विरोध नहीं करते, स्वागत करते या उनको इस तरह का करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मगर क्योंकि इनका इतिहास ही अगर हम देखें तो जो आदिवासी को मुख्य रूप से नस्लों में जो है या फिर और भी जो है उनको भी अलग से देखा जाता है। जैसे कि आपका प्रोटो एस्ट्रिक लॉयड जो है, जो आपके एक रेस है जिसमें हमारे और एक द्रविडियन रेस है जो जिसमें आदिवासी समुदायों को देखा जाता है और बाकी आर्यन जो बाहर से आए हैं उनको आर्य जो रेस जो कहते हैं। तो जो हमने भी छानबीन की तो इनका पता चला कि इनका भी जो है आपका आर्य रेस में वो भी यूरेशिया से और उस तरफ से ही इनका आना हुआ है और समय के साथ जैसे बाकी लोगों की बसावट हुई वैसे इनका भी यहाँ पर हुआ और खेती ही मुख्य इनका अपना जो है जीवन का आधार रहा और इन्होंने उसी को मुख्य रूप से जो है सदियों तक लेके चले और काफ़ी अच्छा इनका इसमें दखल रहा है। तो और बाकी समुदाय से भी इनका मेल जोल रहा, तो इनके अपने साम्राज्य भी बने, साम्राज्य जिसमें कहते हैं कि राजा भोज के का भी इनका जो है उनसे इनका जो है वंश मिलता है, उनके वंशज हैं ये। और अगर हम लोग देखें, अगर हाल फिलहाल का अगर उदाहरण देख के चलें तो वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे भी ये लोग अपना नाता जोड़ के देखते हैं, कहीं ना कहीं इनको अपना पूर्वज मानते हैं, क्योंकि हमारे अपने राज्य के ही जो दिग्गज नेता कुर्मी नेता हुआ करते थे स्वर्गीय टेकलाल महतो जी, उनके सुपुत्र जयप्रकाश पटेल, वो सरनेम क्यों रखा है उन्होंने, निश्चित रूप से वो वहाँ से अपना कनेक्शन देखते हैं। और शिवाजी महाराज का इस झारखंड और यहाँ पर जो पूर्व के छोटा नागपुर से भी कभी कोई संबंध नहीं रहा, मगर उनकी एक विशालकाय मूर्ति जो बूटी मोड़ में हम लोग देखते हैं और उसको स्थापित करवाने वाले जो हैं रांची के पूर्व सांसद जो हैं श्री रामटहल चौधरी जी, उनका इसमें मुख्य भूमिका रही है। और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे जी से उसका अनावरण किया गया। ओरमांझी, अनगढ़ा, इस तरह के क्षेत्रों में ये खबर मिली है कि कुर्मी समाज के द्वारा शिवाजी महाराज की जयंती हर बार मनाती है, तो वो उनको पूर्वज मानते हैं। अब वो कभी आदिवासी नहीं रहे, ना पटेल, सरदार पटेल का कोई उनका आदिवासी से कोई नाता रहा, ना शिवाजी महाराज का कोई नाता रहा। तो दो तरफा मतलब विरोधाभासी बातें करना बिल्कुल ही सही नहीं है। और जो ये दावा करते हैं कि ये भी लिस्ट में रहे थे और इनको किसी षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया, तो निश्चित रूप से 2013 का एक जो अभी वो दिखा रहे हैं लिस्ट,
कहीं वो शामिल हो गए थे, मगर इन्होंने खुद ही चिट्ठी लिख के ब्रिटिश सरकार को लिखा कि हम लोग जो है आदिवासी समाज के साथ नहीं, हमको शामिल किया जाए और हम लोग अलग ही मतलब अपना जो है अस्तित्व रखते हैं, अपनी हमारी अलग पहचान है, सभ्यता संस्कृति अलग है। इन्होंने अपने कुर्मी महासम्मेलन में ये किया है। उसके बाद फिर ये बनारस में जो 1929-30 में जो हुआ था आपका जो क्षत्रिय महासभा, वहाँ जाके जनेऊ धारण कर लिया, सनातनी धर्म में चले गए, उसी पद्धति में फॉरवर्ड अपना कहलाने का जो इनका अपना एक जो छटपटाहट थी वो चली, मतलब उसके अंतर्गत वो चले गए। अभी ये बोलते हैं कि षड्यंत्र के तहत फिर से षड्यंत्र हुआ इनके साथ, आज़ादी के बाद इनको अति पिछड़ा वर्ग में रख दिया गया। 1950 के जो लिस्ट में इनका आया उस समय उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया, ठीक है। उसके बाद जब पेशा कानून जब लागू करने के साथ यही बातें आने लगी कि जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी ही मुखिया मिलेगा, आदिवासियों को ही प्रमुखता मिलेगी इस सारे ताने बाने में, तो इसका विरोध जो है हमारे पूर्व के जो सांसद हमारे जो श्री शैलेंद्र महतो जी जो लोकसभा के और जो रामटहल चौधरी जी ने उस समय विरोध में इन्होंने हस्ताक्षर किया है कि ये गलत है, तो उस समय विरोध किया। फिर जब अलग झारखंड राज्य बन गया, 5वीं अनुसूची का दर्जा मिल गया इनको, तो ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की सीट में कोई आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति बैठेगा। तब इनकी जो है कयावा जो छटपटाहट शुरू हो गई कि आदिवासी हम लोग समाज में कैसे शामिल हो ताकि हमारा भी जो है दावा, राजनीतिक दावा वहाँ तक उस कुर्सी तक बने। तो ये सारा जो है राजनीतिक जो है अपने साधने की जो एक है इनका जो कोशिश है उसका ही यही हिस्सा है। मगर आदिवासी समाज स्पष्ट रूप से ये देख रहा है कि हमारा कभी भी सांस्कृतिक रूप से और जो हमारा इतिहास भी से भी कोई मेल नहीं इनसे बैठता है, और जो हमारा जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी जो अपनी सामाजिक व्यवस्था, ये इसमें इसी घेरे में ये कहीं भी नहीं आते रहे हैं। इनका जो है इतिहास भी जो हमारे पूर्वज हैं वो भी बिल्कुल अलग रहे हैं, उनका बिल्कुल अलग सब कुछ रहा है। हमारे पूर्वजों ने एक तरफ अंग्रेज़ों का विरोध किया, और जो बिहार से आई हुई रिपोर्ट कुर्मियों की जो है उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश पुलिस फोर्स में जो है वो उसमें जाने के लिए वो ललायत रहते थे हमेशा, तो वो ब्रिटिश का कैसे वो अंग्रेज़ों का कहाँ से खिलाफत करते। तो देखिए ना, इतिहास इस तरह का बिल्कुल अलग है। तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हम तो बोल रहे क्या दिक्कत है इनको जो पिछड़ा वर्ग होने के नाते, अति पिछड़ा वर्ग में होने के नाते, जो ओबीसी के होने के नाते 1-2 में 27% तो सरकार ने दे ही दिया है आरक्षण। तो फिर और जब अभी मिला आरक्षण मिला तो इन्होंने मिठाई भी बांटी, उसमें भी वो खुश है, और फिर वो आदिवासी भी बनना चाहते हैं। तो ये दो तरफा जो है, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा, और हम लोग ये बिल्कुल जो नहीं स्वीकार करेंगे इसको। आज आप यहाँ पर देखेंगे कि तकरीबन हर जो मुख्य आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर हैं और जो जानकार लोग हैं वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए हम लोग विरोध में यहाँ बैठे हैं। और क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग चुपचाप बैठे रहे तो मौन स्वीकृति के नाम पे आगे बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो प्रोसेस ये है कि TRI की रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट ऊपर जाएगी राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति जो है फिर से कंसल्ट करके जो है राज्यपाल के साथ ये सारा कुछ होगा। हमारी जो है आगे तो नहीं हुआ है, मगर अगर होगा तो निश्चित रूप से फिर इसका राजनीतिक परिणाम भी आगे लोगों को जो गड़बड़ करने में उनका जो योगदान रहेगा उनको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तथाकथित जो नेता हैं, जो आदिवासी इनको नेता नहीं मानते, वैसे लोग आदिवासियों को भड़काने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, जो तथाकथित नेता हैं, कि कुर्मी अगर आदिवासी के सूची में शामिल हो जाता है तो इनको नुकसान क्या है? इनको क्या नुकसान होने वाला है कुर्मी शामिल होने के बाद? तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होगा, अभी अगर 26% आदिवासी हैं और 20% अगर कुर्मी इसमें शामिल हो जाते हैं आदिवासी में, तो 46% हो जाएंगे,
भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी जितने जनसंख्या में है, जिस राज्य में जितनी जनसंख्या है उतना वहाँ के जॉब में, वहाँ के लोकसभा में, वहाँ के विधानसभा में उतना % उनको आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें नुकसान इनको कहाँ है भाई? 26 से 46 हो जाने पर आदिवासी MLA की संख्या बढ़ेगी, आदिवासी MP की संख्या बढ़ेगी, आदिवासी जो अभी 26% जिनका रिजर्वेशन अभी आरक्षण है नौकरी में, उनको 46% हो जाएगा। तो इनको पेट में दर्द काहे के लिए हो रहा है भाई? पेट को दर्द को दूर करें, नेतागिरी चमकाने के लिए कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का विरोध करना बंद करें, क्योंकि मास जो आदिवासी हैं वो कुर्मी को साथ लेके चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। दोनों का जो संस्कृति है, दोनों का जो रहन सहन गांव के अंदर में है बराबर है। दोनों जो है वृक्ष का पूजा करते हैं, दोनों जो है खेत की पूजा करते हैं, इसीलिए दोनों में समानता है। और आदिवासी सूची में शामिल हो जाने पर आदिवासियों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर कोई नुकसान होना है तो इनको उसके विषय में बताना चाहिए। भ्रम में न रखने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रम में जो तमाम आदिवासियों को डालने का ये लोग काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और सही यही होगा कि जो है आदिवासी के सूची में कुर्मी जाति को भी शामिल होने दिया जाए और अपने शक्ति को बढ़ाया जाए। झारखंड में संविधान के अनुच्छेद 6 को लागू करने में सहायक बनेगा और झारखंड आदिवासी स्टेट के रूप में और बनेगा, निर्माण होगा और पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा विकास होगा। ये फायदा होने वाला है। इनको नुकसान नजर आ रहा है। नुकसान अगर है तो क्या है बताएं? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है, हम बता सकते हैं कि वो ST में नहीं थे, लेकिन मैं उस विवाद पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा कहना है वो यदि कन्विंस्ड हैं कि हमारे पास तथ्य हैं, तर्क हैं, प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ स्थापित करें और तुरंत ST में बहाल हो जाएंगे। ये रेल रोकना, ये पार्टी वो पार्टी का नतमस्तक होना, इसका ज़रूरत नहीं है। और ये जो अभी कुर्मी आंदोलन हुआ था, आदिवासी लोग यहाँ बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। हम कुर्मी महतो के खिलाफ डायरेक्ट संघर्ष करने के पक्षधर नहीं हैं। हम ये 3 पार्टी जो इनको बहला फुसला के अपने वोट के लालच के लिए ऐसा किया है, कल को और भी जातियों को ये लोग ऐसा करेंगे। लेकिन हाँ, हम आदिवासी हैं, असली आदिवासी हैं, तो हमको हमारी अस्तित्व और भविष्य का चिंता तो है ना। तो चिंता को हम पॉलिटिकली, लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली हम सामने रखेंगे। और ये जो आदिवासी थे पहले, मुझे लगता है उतना सच बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास 1931 का सेंसस ऑफ इंडिया हमने फ़ोटोकॉपी करके लाया है। 1901 का भी सेंसस का हमारा रिपोर्ट है। वहाँ पर 24 जातियों को उन लोगों ने इम्पीरियल डाटा में 17 और 18 में रखा है, जहाँ कुर्मी नहीं है। यहाँ पर मैं एक राजनीतिक बात ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, झारखंड में JMM पार्टी, उड़ीसा में BJD पार्टी और बंगाल में TMC पार्टी, इन लोगों ने वोट के लालच से इनको उलझा के झांसा देके कि हम तुमको आदिवासी बनाएंगे। और ये लोग बम है। और रेल रोड चक्का जाम में भी ये पार्टियों का साथ है, चूँकि इन लोग लिख के दे दिए हैं भारत सरकार को कि इनको ST बनाया जाए। तो मान लिया अभी कुर्मी महतो ST बन जाएंगे, कल को तेली, बनिया, कुम्हार, गोप, गौड़, बहुत सारी जातियां हैं, वो भी बोलेंगे तब हमको भी बनाओ, हमने क्या कसूर किया है, बोलेंगे और बोल सकते हैं और विचार करना भी पड़ेगा। तो हम जैसे असली आदिवासी, संताल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया, भूमि इत्यादि जो है, वो तो मारे जाएंगे। अभी हमारे लिए 1 प्लेट खाना है, 10 आदमी आ जाएंगे खाने के लिए, तो बचेगा क्या? तो इस बात के लिए हम भारत सरकार और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी JMM, TMC, BJD आदि से आग्रह करेंगे, आप किसी को भी वोट के लालच से, राजनीतिक स्वार्थ और अपने लाभ के लिए किसी को भी आदिवासी मत बनाइए। उसको जांच पड़ताल कीजिए। उसके लिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की व्यवस्था है,
हिस्टोरिकल स्टडी के उसके तरीके हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि हम भारत के आदिवासी आज से नहीं, अंग्रेज़ों के समय से हम सूची में हैं और हमको अंग्रेज़ लोग लड़ाई भिड़ाई संघर्ष के कारण पहचानते हैं। हमारी अलग भाषा, संस्कृति और जाति आदि का आधार है। तो इन आधारों से इसको देखा जाए तो ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टी इन 3 राज्यों में है, हम इसके खिलाफ हैं। हम तो आदिम जनजाति है ही, अभी हम जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति की सूची में हम सूचीबद्ध नहीं हैं, हम अभी भी जनजाति ही हैं। और भारत सरकार का जो सेंसस है, जो कस्टमरी लॉ है, वो आज भी हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। हमको मानती है, आदिवासी मानती है। ये कुछ लोग हैं जिनको जानकारी रहते हुए अनजान बन रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और झारखंडी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी झारखंड में रहे जो समय समय पर कुर्मी को एसटी में शामिल करने का आदिवासी लोग ही मांग उठाते रहे। सारा दस्तावेज हम लोगों के बीच है। कब रामदयाल मुंडा जी हुए, सारा जितने लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं आदिवासी समाज से, एसटी समाज से, समय समय पर मांग करते रहे कि कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 72 वर्ष हो गया है। 72 वर्षों तक लगातार हम लोग के ऊपर हमला होते रहा है और हम लोग संघर्षरत रहे। ये कोई नई बात नहीं है कि अभी हम लोग इस पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पूर्वज शुरू से ही, जिस समय 1931 तक हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स थे आदिम जनजाति के रूप में, 6 सितंबर 1950 को एसटी का लिस्ट बना, उसमें हमको छोड़ दिया गया। तत्काल उस समय तुरंत में जवाहरलाल नेहरू जी को हाउस के अंदर पूछा गया था, जो एक हृदयनाथ कुजरू जो सांसद हुआ करते थे, उनके माध्यम से ये बात पूछा गया कि एक जनजाति उसमें छूट गया है अनुसूचित जनजाति की सूची में। उन्होंने कहा था सरकारी भूल है, भूल सुधार लिया जाएगा। दस्तावेज है हम लोगों के पास, जो हाउस के अंदर में उन्होंने जो जवाब दिया था, उसके बावजूद लोग विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक परंपरा की बात है, परंपरा तो एक सशक्त जनजाति के रूप में है हम लोग, और हमारा अपना सारा शासन व्यवस्था अपना है। हम दूसरे के शासन व्यवस्था से हम लोग नहीं चलते हैं। सारा चीज़ हम लोग को 22 व्यवस्था के तहत सारा शादी ब्याह, जितना बुड़न, छठी, पर्व, त्यौहार सब कुर्मियों का अपना है और हम लोग उसके तहत सारा व्यवस्था के तहत चलते हैं। आज भी हमारे समाज में हाड़ी ब्याह होता है, जो जिसमें जुआट में बैठा के शादी किया जाता है। कहीं ब्राह्मण का उसमें यूज नहीं होता है। ये लोग ज़बरदस्ती, मतलब इस आंदोलन को कमज़ोर करने का, ये जो आज कुर्मी लोग एकजुट हुआ है अपने अधिकार को लेकर, उसको ये लोग कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसी तरह भी उन लोग का कहने से नहीं हो पाएगा। ये इन्हीं का पूर्वज लोग हमको एसटी में शामिल करने का पहल किए हैं समय समय पे। सारा दस्तावेज हम लोग का ये एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ। पार्लियामेंट का वो भाषण है जिसमें कहा गया था कि वो मिस्टेक है गवर्नमेंट। बिल्कुल, आप हृदयनाथ कुजरू जी का जो जवाब उनको दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उस दस्तावेज है हम लोग के पास, उसमें कहा गया था कि सरकारी भूल है। बिल्कुल बिल्कुल सरकारी भूल है, इसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन 72 वर्ष हो गया, आज तक हम लोग सरकारी भूल में ही रह गए। लेकिन एक कहावत भी होता है कि महत्व बना करे कि मतलब आप एजुकेटेड हैं, समर्थवान हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत आरोप है कि हम समर्थवान हैं, एजुकेशन पे हम आ गए हैं। वैसे नहीं, आप आबादी के हिसाब से देखिए, सारा सिस्टम में देखिए, शैक्षणिक रूप से देखिए या आर्थिक रूप से देखिए, सामाजिक रूप से देखिए या प्रशासनिक रूप से देखिए, हम कहाँ हैं। जो लोग हमको आरोप लगा रहे हैं उसके बंद हम कहाँ पर हैं, कहीं पे नहीं। हम लोग आज भी दतुन पतई बेचकर, आप यहाँ सामने रांची जिला में जाइए, गंगा घाट का एरिया जाइए, हमारा कुर्मी समाज के लोग दतुन पतई बेचते हैं। रांची आते हैं दतुअन बेचने और पतई बेचने। समय समय पर आप देखते होंगे जंगल का जो फल होता है, आपका कैंद होता है, बहुत सारे ऐसे फल लेके आते हैं और स्टेशन में बिक्री करते हैं। कहाँ हम आज, हमको कहा जाता है कि ये हो गया। आज अगर प्रशासनिक रूप से अगर बात कीजिए तो हमारे समाज से IAS IPS नग्न है। झारखंड के कुर्मी IAS IPS में नग्न है। BDO CO भी, SP DSP भी गिने चुने लोग हैं प्रशासनिक रूप से। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कौन ऑफिस में वो नहीं है। अगर आंकड़ा देखा जाए तो उनके सामने हम लोग कहीं नहीं हैं, वो बहुत आगे चल गए हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। तो आप लोग जो कह रहे हैं कि उस समय भी सरकार ने गलती से हम लोगों को निकाल दिया ST का दर्जा से, और अभी हम लोग उसके बाद से लगातार संघर्ष में हैं। लेकिन आप जो इधर आप लोगों का आंदोलन हुआ रेल रोक, तो अचानक से ऐसे रोक देना या कोई पार्टी का आपके सामने नहीं आना, नेताओं से मांग नहीं करना, ये अचानक की बात नहीं। 6 महीना पहले
ये पुरलिया से शुरू हुआ था इसका बैठक, उसका तैयारी को लेकर। अब तीनों स्टेट के लोग हम लोग वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद रांची में लोटा, जो सिल्ली एरिया है लोटा, उसमें तीनों स्टेट का बैठक हुआ। उसके बाद जमशेदपुर में हुआ। वैसे कम से कम उड़ीसा में भी बैठक हुआ। 5-6 बैठक करने के बाद 6 महीनों से तैयारी चल रही थी। एक साथ 150 लगभग वीडियो को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि इस मांग को लेकर आप आगे बढ़ाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। और झारखंड में विशेष तौर पे 24 में से 19 उपायुक्त कार्यालय उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि आप इस पर पहल कीजिए, नहीं तो फलना तारीख को हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं और इसका जिम्मेवारी पूरा सरकार होगी। और एक पूरे तैयारी के साथ हम लोग ट्रैक पर उतरे थे और आज ताकतपूर्ण समाप्त दिखाया है। और इसका जितना होगा हम लोग को तुरंत में इसका रिजल्ट, हम लोग को एहसास है कि रिजल्ट आएगा। तो आंदोलन क्यों खत्म किया, दूसरी बात, और अभी आप लोग जो स्टैंड पे हैं उसको लेकर क्या आगे करेंगे? आंदोलन खत्म करने की बात जहाँ तक है, भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द शीतकालीन सत्र में कुर्मी को एसटी में शामिल करने का बिल लाया जाएगा। इस कारण से हम लोग ट्रैक से उठे हैं, और नहीं तो अभी तक हम लोग नहीं उठते ट्रैक से। और अगर भारत सरकार गलती करती है कि अगर शीतकालीन सत्र में बिल नहीं आती है तो झारखंड में अनिश्चित काल के लिए हम लोग ट्रैक में फिर से बैठेंगे और लाखों की संख्या में बैठेंगे। और जब तक बिल नहीं आएगा हाउस के अंदर तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर तो कई समाज के लोग आ जाएंगे कि हमको भी एसटी में दो। वो 72 साल आप पहले थे, कोई बोलेगा 500 साल पहले हम एसटी थे, कोई बोलेगा 5000 साल पहले हम एसटी थे। दस्तावेज लेके तो आएंगे ना। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हम पहले से ये उसमें थे तो उसके पास दस्तावेज होगा ना। आज कुर्मियों के पास सारा इतिहास है कि हम 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब थे, आदिम जनजाति थे। और संविधान कहता है कि 1931 तक जो आदिम जनजाति की श्रेणी में था उसी को 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची में लाना है। आज अगर जो एसटी में वर्तमान समय में जो लोग हैं वो भी उसी रिपोर्ट के आधार पे एसटी में है, जिस रिपोर्ट में हम एक सशक्त जनजाति के रूप में खड़ा हैं, और उसी के आधार पे हम भी जाना चाहते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि टीआरआई लोग के खिलाफ लिख रहे हैं। टीआरआई की हमको आवश्यकता ही नहीं, हमको एंथोग्राफी की आवश्यकता नहीं है। हम पूर्व में आदिम जनजाति के रूप में शामिल थे, और जितने लोग अभी वर्तमान में एसटी में हैं वो लोग भी 1931 तक आदिम जनजाति की श्रेणी में थे। और 13 उस समय 13 जनजाति आदिम जनजाति के रूप में हुआ करता था। 13 में से 12 को लाया गया, हमको छोड़ दिया गया और कहा गया सरकारी भूल है। तो 72 वर्षों तक तो हम इतने दिन तो हाथ पैर जोड़िए रहे थे कि हमको शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात को रख रहे थे कि इसको शामिल कर दिया जाए, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे? आपने बोला ना कि टीआरआई की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेंट्रल में और जब ये सत्र में जब बातचीत होगी, सहज बात में मौखिक तो बातचीत नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर बात होगी, दस्तावेजों के आधार पर बात होगी। तो ये टीआरआई का जो फैक्ट फाइंडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसी की बात मानेगी ना, वो शीतल आधार की बात थोड़ी मानेगी, वो गीता ग्राम की थोड़ी बात मानेगी। टीआरआई में जो भी रिकमेंडेशन या जो भी उनकी फाइंडिंग्स है, जो भी उनका स्टडी है, वो तो मजबूत आधार है। अगर वो आपको डिनाई कर रही है, वो बोलती है कि आप अर्हता पूरी नहीं करते हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो आपको खिलाफ टीआरआई किसके लिए है? टीआरआई उसके लिए होता है जो नए सिरे से एसटी के सूची में जाना चाहते हैं। तो आधार 1931 1913 का हम एक सशक्त जनजाति के रूप में थे। हमको कहा गया कि आप मतलब लिस्ट से जब छूटे तो हमको कहा गया कि भूल बस से छूटे, सरकारी भूल है, उसको फिर से शामिल कर दिया जाएगा। और उसमें से एक पॉइंट ये भी कहा गया कि राज्य सरकार से रिकमेंड करा लिया जाए। तो राज्य सरकार तो 2004 में ही अनुशंसा करके यहाँ से भेजी है, और उसमें स्पष्ट 1913 और 1931 का जिक्र करते हुए 2004 में ही यहाँ से अनुशंसा हुआ है। हाउस के अंदर में भी रज्जी साहब का अभिभाषण में भी आया है, और उसके बाद भेजा गया। तो दोबारा फिर टीआरआई की बात नहीं, ज़बरदस्ती थोपा जाता है कि टीआरआई, ताकि ये लोग राजनीति करना चाहते हैं कि यहाँ लटका के रखे और कभी टीआरआई इसके फेवर में लिखे नहीं। और ये लोग कभी उसके पीछे राजनीतिक अंश नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये प्योर सामाजिक लड़ाई है। एक पॉइंट भी कहीं पर इसमें राजनीतिक नहीं है। और जैसे भैया कह रहे थे कि नेताओं की जो बात है, नेता इसलिए साइड है क्योंकि इसमें राजनीतिक नहीं है। अगर राजनीतिक होता तो कुर्मी समाज के नेता लोग भी साथ में खड़े होते। प्योर सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लोग इसमें शामिल हैं। एक भी राजनीतिक नेता का आप देख लीजिए जो कहीं हमारे चाहे रेल रोक आदिवासी समाज से इसका काफ़ी विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर। अभी
खासकर कि आप लोगों को नहीं देना चाहिए एसटी का दर्जा? देखिए, विरोध तो कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे पास करीबन इन्हीं के समाज के, एसटी समाज के लगभग दर्जनों लेटर है जो समय समय पे लिखे हैं कि इनको इनका संवैधानिक अधिकार एसटी में शामिल कर लिया जाए, इनको जो संवैधानिक अधिकार इनको दिया जाए। यहाँ तक कि यहाँ जेएमएम का जो पार्टी का जो लेटर है केंद्रीय, उसमें भी लिखा गया कि इनको दिया जाए। पिछले सरकार में आप देखे होंगे 42 विधायक ने रिकमेंड किया था कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। उसमें हेमंत सोरेन जी 1 नंबर पर साइन किए थे कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग हैं जो जानबूझ के राजनीति करना चाहिए। ये कुर्मी मैटर पे ऐसे भी विधायक हुए हैं जो कुर्मी का विरोध करके विधायक बन गए हैं, तो ये लोग भी वैसे ही चाहते हो कि नहीं कुर्मी का विरोध करेंगे, अपना वोट बटोरेंगे। तो ऐसा संभव अब नहीं है। कुर्मी जाति जग चुका है अपने अधिकार के लिए। हम लोग ये भी कहा जाता है कि मेरा अधिकार छीना जाएगा, मारा जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम किसी का अधिकार छीनने के लिए कुर्मी एसटी में जाना नहीं चाहता है। कुर्मी एसटी ये भी आरोप लगता है कि इन लोग के आरक्षण का लाभ चाहिए। आरक्षण का भी लाभ हमको नहीं चाहिए। मेरा जो संवैधानिक अधिकार, जो मेरा पूर्वज था विनोद बाबू, अगर एसटी के रूप में जन्म लिए थे तो उसका बेटा भी तो एसटी होना चाहिए। आप कैसे हम वो मेरा संवैधानिक अधिकार जो है उसको हम छोड़ देंगे? जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण एक अलग जगह मामला है, लेकिन ये कुर्मी एसटी उसका संवैधानिक अधिकार है और उसको हम लोग किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पूर्व सांसद सालकर मुंडू कर रहा है कि 1931 से पहले भी कभी भी कुर्मी जो है आदिवासी बने था। दूसरी बात है कि आप लोग बूटी मोड़ पर भी छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति लगा हुआ है वो कुर्मी नेताओं के द्वारा ही लगाया गया, आदिवासी नेता का तो नहीं लगाया गया। और आपके टेकराम महतो भी जो पुराने नेता थे, शिवाजी समाज का शिवाजी की बात करते थे, या उनका पुत्र जो है जब पटेल लगाते हैं तो आदिवासी तो की बात तो देखिए, टाइटल की तो एक अलग बात है ना। जनजातियों में अलग अलग तरह की जनजाति है, सभी लोग का टाइटल अलग अलग है। और परंपरा में भी अगर हम देखें तो परंपरा में भी जो उरांव जाति के लोग जो परंपरा मानते हैं और जो मुंडा मानते हैं उसमें भी भिन्नता है। वो लोग कहते हैं कि कुर्मियों का परंपरा मेरे साथ मिलता नहीं है। सभी जितने अगर 32 जाति 35 जातियां हैं उसमें जनजाति हैं तो सभी में हल्का हल्का भिन्नता है। अब देखिए, आज के डेट में सरना स्थल पे उरांव लोग जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, वही सरना स्थल में मुंडा जाता है तो बलि देता है। जहरा थान में कुर्मी लोग जाते हैं, वो लोग अपने विधि विधान से जहरा थान का ये पूजा करते हैं, बलि देते हैं। तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग है, कोई 32 में एक नहीं है। और जहाँ तक शिवाजी की बात है तो देश लेवल पे शिवाजी को सभी जाति धर्म के लोग मानते हैं, उसमें सिर्फ कुर्मी लोग की बात नहीं है, वो देश लेवल पे। हमने भी बात की है, उनका ये कहना था कि कुर्मी समाज किसी प्रदेश में रहता है तो वहाँ के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेता है, मगर आदिवासी समाज कहीं भी जाता है वो अपनी आइडेंटिटी, पहचान और शिनाख्त से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और आप लोग राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से कन्वर्ट करते हैं, आप दूसरी चीज़ों को एकोमोडेट करते हैं, ये उनका हो सकता है। गुजरात के कुर्मियों के बारे में बोलते होंगे, बिहार के कुर्मी के बारे में बोलते होंगे, लेकिन जो छोटा नागपुर के टोटोमिक कुर्मी है जो 81 गोष्ठी के अंतर्गत आता है, वो तो जो जनजातियों का जो परंपरा है उसको लेके चला है। कभी इस तरह की मामला नहीं रही है। हम लोग कभी उस तरह का जो बाहर के कुर्मियों का परंपरा को देख के हम पे थोपिएगा तो हम उसको कैसे मान लेंगे। और जहाँ तक गोष्ठी की बात आ रही थी कि ये भी आरोप लगता है ये लोग कि ऋषि मुनियों के आधार पर लोग का गोष्ठी है, ऐसी बात नहीं है। 81 गोष्ठी हमारे पास है। 81 गोष्ठी का आधार सभी पेड़ पौधा सभी प्राकृतिक पे हमारा 81 गोष्ठी है और उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। अगर उनको जानकारी नहीं है तो बैठ के सामने बैठे और हम उनको बताएंगे कि आपका गोष्ठी क्या है। वो गोत्र कहते हैं, उनको गोष्ठी कहना चाहिए था लेकिन वो गोत्र कहते हैं। और ये 81 गोष्ठी में हम लोग पेड़ पौधा पूरा प्राकृतिक पे हम लोग जुड़े हुए हैं। सामने कभी बात होगी तो हम लोग बताएंगे कि हमारा आधार क्या है। आगे आपका समाज क्या करेगा अपनी डिमांड को लेकर? ये शुरुआत थी रेल रोको कार्यक्रम के लेकर, ये शुरुआत है। और आगे आने वाले दिनों में अगर शीतकालीन सत्र में बिल नहीं आता है कुर्मी के एसटी में शामिल करने का, कि पिछले बार मुंडा जी 11 जातियों को हाउस में ला के एसटी में शामिल करा चुके हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे जातियों को लाए हैं। ये लोग परंपरा की बात करते हैं, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं लोग? बहुत सारे पिछले बार 3 जातियों को लाया गया एसटी में जिसकी कोई परंपरा नहीं, कोई आधार नहीं, उसको भी एसटी में ज़बरदस्ती लाया गया। वो लोग विरोध कर रहा था कि हम एसटी में नहीं जाएंगे, फिर भी उसको एसटी में लाया गया। और जिसका आधार पूरा है, हम जनजाति अभी भी जनजाति हैं, हम अनुसूचित जनजाति की सूची में हम सूचीबद्ध नहीं, हम जनजाति हैं। भारत सरकार हमको आज देखिए 2011-12 का सेंसस है मेरे पास, उस सेंसस में स्पष्ट लिखा जो
जातीय जनगणना का जो सेंसस आया था उसमें हमको एसटी लिस्ट में भेजा है भारत सरकार का सेंसस में। वो तो मुंडा जी ज़बरदस्ती वो हमको जनरल में गिनती कराए हैं, नहीं तो उस सेंसस का हमारे पास पेपर है, दस्तावेज है, वो हमको एसटी लिस्ट में भेजा था भारत सरकार। तो ये लोग ज़बरदस्ती राजनीतिक फ़ायदा के लिए कुर्मियों को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने चाहते हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीतकालीन सत्र तक इंतज़ार रहेगा। अगर शीतकालीन सत्र के बाद अगर नहीं कुर्मी एसटी में शामिल होता है तो कुर्मी अपना आंदोलन और तेज करेगा। आज अगर 5 दिनों तक हम लोग ट्रैक में बैठे हैं तो 15 दिन तक भी ट्रैक में हम लोग बैठ सकते हैं। ऐसा तैयारी गांव-गांव में चल रहा है।